देखिए, आपने अक्सर ये कहते सुना होगा कि ओशो से तर्क जितना मुश्किल था। उस समय जितने भी धार्मिक लोग थे, वो ओशो से तर्क नहीं करते थे, वो बचते थे ओशो से। और इसमें बहुत ही गहरी सच्चाई है। कई चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि तर्क तर्क एक भौतिक चीज़ है, यानी कि आप तर्क जानकारियों से ही करते हैं। और ओशो ने 1.5 लाख किताबें पढ़ी थी, यानी उन्हें हर चीज़ की जानकारी थी। और जो भी तर्क है, तर्कशील व्यक्ति है, वो तर्क जानकारियों पर ही करता है। और ओशो तो उस जानकारियों का भंडार रखे थे, तो ऐसे में जो व्यक्ति उतना जानकारी रखता था, उसे तर्क इतना कैसे आसान होगा। और वैसे भी जो सत्य का रास्ता है वो एक ही है, यानी कि सत्य तो एक ही है, अब उसे अनुभव से प्राप्त करना है। पर जो भी बीच की चीज़ें हैं, प्रक्रियाएं हैं, शब्द हैं, धर्म हैं, विचारधाराएं हैं, ये सब की अलग अलग होती हैं। तो कोई व्यक्ति एक विचारधारा पे चलता है तो आप उससे तर्क कर सकते हैं कि हाँ, तुम्हारी विचारधारा में ये गलती है, तुम्हारे दर्शन में ये गलती है, फिर तुम्हारे धर्म में ये गलती है। पर ओशो ने सबको पढ़ा था और उन्हें पता था कि सारे चीज़ उसी एक तरफ ले जाते हैं, उसी सत्य के अनुभव की तरफ। तो ऐसे में उस व्यक्ति से आप कैसे तर्क कर सकते हैं जो आपको हर एक रास्ते से सत्य का अनुभव करना चाहता है, वो बस आपको जगाना चाहता है। और इसीलिए उस समय धार्मिक लोगों से भी इनकी नहीं बनती थी, क्योंकि धार्मिक लोग तो केवल एक रास्ते पे बंधे हुए हैं। अब चाहे कोई भी धर्म के हो, वो सब कहीं ना कहीं एक तरह से बंधे हुए हैं। उन्हें वो अपनी विचारधारा से बाहर नहीं देख पाते हैं। और जो उनकी विचारधारा में कुछ कमियां होंगी, एक विचारधारा को पकड़ के चलेंगे, तो उनसे आप तर्क कर सकते हैं और आप उनसे तर्क में जीत भी सकते हैं, क्योंकि विचारधारा में तो कमियां होती ही हैं। अब मैं ऐसे एक उदाहरण देता हूँ। अब एक दिन एक व्यक्ति नास्तिक है, जो जानते हैं कि नास्तिक लोग थोड़ा तर्कपूर्ण होते हैं। तो वो व्यक्ति थोड़ा समझदार था, पर वो व्यक्ति मुझे किसी एक बात को लेकर तर्क करना चाह रहा था। मैं उसे इशारे कर रहा था कि देखो सच ये है, पर वो शब्दों में उलझा था। यानी कि तर्क एक भौतिक चीज़ है। अब जिसे शब्दों का ज्ञान हो, वो तर्क जीत सकता है। अब जो सत्य का अनुभव कर लिया, वो आपको सत्य की रास्ता एक ही दिखाएगा और उसे आप तर्क कर सकते हैं। पर ओशो ऐसे नहीं थे, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान भी था, उन्हें सत्य का आभास भी था, और इसीलिए वो तो सत्य दिखाना चाहते हैं। वैसे व्यक्ति से तर्क जितना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए ओशो से तर्क जितना मुश्किल था।